सो वी कवर्ड प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिसिटी और लास्ट क्लास में हमने साथ में इससे रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था रिगार्डिंग द एनर्जी ट्रांसमिशन। साथ में फ्यूज के कॉन्सेप्ट्स को भी हमने कवर किया लास्ट क्लास में, और हमने ये समझा था कि फ्यूज कैसे फंक्शन करता है और फ्यूज की रेटिंग वगैरह हम कैसे डिसाइड करते हैं। नाउ स्टार्टिंग अप विद द न्यू टॉपिक फॉर टुडे, that's basically resistor. Now for the resistor हमने ये समझा था that whenever you are talking about any sort of resistor, ये basically सिर्फ इसीलिए यूज होता है that it is a hindrance in the flow of current. It is a hindrance in the flow of current. और जब भी कभी आप चार्जेस या करंट को फ्लो थ्रू करवाने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली उसके रास्ते में, उसके पाथ में कुछ एक हिंड्रेंस होती है नेचुरली, एंड दैट हिंड्रेंस इज बेसिकली क्रिएटेड बाय द मीडियम, बाय द कंडक्टर। अब पॉइंट ये है कि अगर कभी मैं कंडक्टर के अंदर रेजिस्टर रखता हूं तो रेजिस्टर भी अपनी एक एडेड रेजिस्टेंस देता है। वायर ने तो देनी ही थी रेजिस्टेंस, लेकिन अब जो रेजिस्टर है वो भी रेजिस्टेंस देगा, तो करंट को फ्लो करने में थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो हम रेजिस्टर को बेसिकली एज अ कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जस्ट फॉर द कॉज ऑफ क्रिएटिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टर का पर्पस क्या है? क्रिएट एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इन द सर्किट। यूज टू क्रिएट extra resistance in the path of current. और यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टर है वो बेसिकली एक स्पेशल सर्किट कंपोनेंट है, और इसकी कुछ एक डिफाइंड टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो कि आपके रेजिस्टर को कुछ एक हेल्प करती हैं टू गिव इटसेल्फ अ सर्टेन डिफाइंड रेजिस्टेंस। कुछ कलर कोडिंग्स के थ्रू, कुछ टर्म्स के थ्रू हम इसको एक रेजिस्टेंस वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, और जो कलर कोडिंग होगी वो आपको उस पर्टिकुलर रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू बता रही होती है। वी हैव अ रेजिस्टर विद कलर कोडिंग in the form of BB Roy GP V। तो आप कलर कोडिंग्स को इस फॉर्मेट पे याद कर सकते हो, इट्स BB रॉय GBV। एंड द गुड थिंग इज के सारे एक डिफाइंड कलर कोड्स को डिफाइन कर रहे होते हैं, एक स्पेसिफिक कलर कोड्स को डिफाइन कर रहे हैं सब लेटर्स। सो द फर्स्ट वन इज ब्लैक, देन वी हैव ब्राउन, और फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है रेड, I'll just need a minute, just give me a... So we have the color coding in the sequence of BB Roy GBV। सबसे पहले आपके पास जो फर्स्ट बी है दैट इज ब्लैक, देन वी हैव ब्राउन, रेड, ऑरेंज, फिर आ जाता है येलो, देन वी हैव ग्रीन, ब्लू, एंड फाइनली वायोलेट। तो ये आपके पास कलर कोड्स हैं, और कलर कोड्स आपको एक्चुअल में कुछ एक वैल्यू के साथ मिलते हैं। सो whenever you see the black color, it's basically having a value of 0. Then you have your brown,
तो ब्राउन कलर पे आपको वैल्यू मिलती है 1, फिर आ जाता है रेड जिस पे आपकी वैल्यू होती है 2, देन यू हैव ऑरेंज, और ऑरेंज में आपकी वैल्यू होती है 3, देन यू हैव येलो, वहां पे आपकी वैल्यू है 4, और इस तरीके से ग्रेजुअली आपकी वैल्यूज बढ़ती जाती हैं। ग्रीन पे 5, ब्लू पे 6, और फाइनली वायोलेट पे हो जाती है 7। अब ये तो हमें पता चल गया कि कलर कोड्स कौन से हैं और किस कलर पे क्या वैल्यू होगी। अब ये समझना है कि इस कलर कोडिंग को हम यूज कैसे करेंगे। सो स्टार्टिंग अप, वी हैव अ रजिस्टर विद अस, और ये रजिस्टर एक्चुअल में हमारे पास कुछ कलर कोड्स के साथ है, कुछ कलर बैंड्स के साथ है। सो वी हैव द फर्स्ट वन ओवर हियर, दिस वन इज बेसिकली द ब्लैक वन। फिर आपके पास गिवन है रेड, और फाइनली गिवन है ग्रीन। तो तीन हमारे पास कलर बैंड्स होते हैं हमेशा रजिस्टर में। सबसे पहला वाला आपके पास इस केस में गिवन है ब्लैक, फिर आ गया है रेड, और फाइनली आपके पास है ग्रीन। नाउ द थिंग ओवर हियर इज कि मैं इन कलर बैंड्स को कैसे यूज करूंगा और इनके थ्रू इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू कैसे फिगर आउट करूंगा। तो सबसे पहला जो आपके पास कलर बैंड है वो ब्लैक है, एज यू कैन सी। तो ब्लैक हमारे पास क्योंकि पहला बैंड है, तो पहले बैंड का बस एक ही काम है, टू गिव यू द फर्स्ट डिजिट। इट वुड गिव यू द फर्स्ट वैल्यू और द फर्स्ट डिजिट। सेकंड बैंड आपको जो कि रेड गिवन है वो देता है सेकंड डिजिट, और फाइनली मेरे पास थर्ड बैंड है जो कि इस वक्त ग्रीन है, दैट इज गोइंग टू टेल मी द नंबर ऑफ जीरोस। नाउ द थिंग ओवर हियर इज के अब मेरे पास कलर बैंड्स आ चुके हैं। आई हैव द कलर बैंड्स विद मी। अब मैं क्या करूंगा, इन कलर बैंड्स को गिवन लॉजिक के साथ वैल्यूज से रिप्लेस करूंगा और फिर फिगर आउट करने की कोशिश करूंगा फॉर द रीडिंग ऑफ दिस रजिस्टर। तो आपके पास पहला कलर है ब्लैक, द फर्स्ट वन इज ब्लैक। तो ब्लैक की वैल्यू हमारे पास है 0, तो फर्स्ट डिजिट मेरे पास क्या हो गया है, 0 हो गया है। देन द सेकंड डिजिट इज विद रेड, तो रेड हमारे पास है 2, तो मेरा सेकंड डिजिट हो जाएगा 2। नाउ द लास्ट वन इज बेसिकली योर ग्रीन कलर, और ग्रीन कलर क्योंकि यहाँ पर थर्ड बैंड है, तो थर्ड बैंड आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ जीरोस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ग्रीन बैंड लगा हुआ है, और ग्रीन की वैल्यू हमारे पास डिफाइंड है एज 5। तो ग्रीन की वैल्यू कितनी है, 5। सो आई विल बी हैविंग 5 zeros over here because of the green color band, and that would ultimately lead to a value of 200,000। 200,000 ohms मेरी रेजिस्टेंस वैल्यू आ गई है, एंड दैट इज माय फाइनल रेजिस्टेंस फॉर दिस गिवन कलर बैंड सेट। तो ये जो कलर बैंड का हमारे पास सेट मौजूद है, ये हमें बता रहा है दैट दिस पर्टिकुलर रेजिस्टर इज हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 200,000। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू पीपल सिमिलर क्वेश्चन, और ये आप लोगों ने ट्राई करना है एंड सी इफ यू आर एबल टू डू इट। Now the first color is given as red, then we have blue, then we have yellow. Now you people need to try this out और चेक करना है अगर आप लोग इसकी रेजिस्टेंस फाइंड करने में कामयाब होते हैं या नहीं। So we have red, blue and yellow. Now the resistor is present over here in front of you. कलर कोडिंग्स भी मौजूद हैं, आपने इसको यूज करना है विद रिस्पेक्ट टू द कलर कोडिंग और फाइंड करना है इन कलर बैंड से क्या रेजिस्टेंस वैल्यू मिलती है आपको।
Give it a try and see what your answer shows up. So it's turning out to be 2, 6 with how many zeros? 4 zeros. Okay, पहला आंसर आ गया हमारे पास. And what else? Ramsha, are you getting the same answer? Okay, it seems like all of you are getting the same answer. तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहां पर हमारे पास एक रजिस्टर की बैंड वैल्यूज अननोन है. We don't know the band values over here. The examiner is saying that we need to figure out the color codes if the resistance is 47000000. Now the resistance value has been provided. और आपसे कहा जा रहा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कलर बैंड्स बताएं फॉर दिस गिवन रेजिस्टेंस. Okay, so we have yellow, violet, and blue. Ramsha, are you perfectly clear with this, or do you have any sort of query? ओके, परफेक्ट. तो आप सबका आंसर ठीक एक ही आ रहा है. तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. और नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिकली रिलेट करता है विद द वायर इंसुलेशन. तो वायर इंसुलेशन के कुछ कलर कोड्स होते हैं. वो कलर कोड्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे और रीजन समझेंगे कि इंसुलेशन आखिर में होती क्यों है. व्हाई डू वी डू द इंसुलेशन आफ्टर क्रिएटिंग द वायर एट द वेरी एंड. तो वायर इंसुलेशन और साथ में कलर कोड्स हमने यहाँ पर कवर करना है. ओके, तो वायर इंसुलेशन के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा दैट एट द वेरी बिगनिंग व्हाई आर वी लाइक doing insulation and why don't we like leave the wire as it is, as like in the circuits open क्यों नहीं छोड़ते wires को, और insulation कर क्यों रहे हैं. तो in the very first place insulation is done to create a sort of security, to secure the user at the very like end case जहां पर आपने user को देना है wire. तो यूजर इज लाइक नॉन एजुकेटेड फॉर द यूज केस. लाइक उसको नहीं पता कि हैजर्ड से कैसे बचा जाएगा, उसने किस तरीके से वायर को यूज करना है. सो यू वुड बी यूजिंग इट विद अ माइंडसेट कि इस वायर से मुझे कोई टेंशन, कोई खतरा नहीं है, बिकॉज ही ट्रस्ट अस. वी आर द वंस हु आर डेवलपिंग द वायर, राइट. तो उसने हम पर ट्रस्ट करके वायर परचेज कर लिया है. नाउ ही इज ट्रस्टिंग अस एंड आवर वायर फॉर हिज सिक्योरिटी. तो जो हमारा यूजर है वो कभी जल्दी में आके अगर वायर को पकड़ ले या वायर को टच कर दे बाय मिस्टेक, तो क्या होगा. उस वक्त अगर हमारे पास कोई इंसुलेशन ना हो तो फिर वायर के तरफ से एक करंट डिलीवर होता है यूजर को, और वो करंट बेसिकली इलेक्ट्रोक्यूट कर देगा, शॉक लगा देगा टू द यूजर. अब यूजर को जैसे ही शॉक लगेगा ही वुड ईदर लाइक पास आउट और ही वुड बी इन अ वेरी डिसमल पोजीशन. तो बेसिकली जो हमारा यूजर है उस यूजर भाई को बचाने के लिए वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास एक इंसुलेशन हो, एक प्रॉपर लेयर्ड इंसुलेशन हो, और उस इंसुलेशन से हम सिक्योर कर सकेंगे अपने यूजर को.
and the user is not only alone at the home, he is having his pets, his kids and his family members around. तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पास घूम रहे होते हैं वायर्स के, विच आर कैरिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट. So to secure all of them, we make sure that we are having a layered insulation over the wire. So a double layered or a triple layered insulation is placed on the wire to avoid electrocution. ओके, तो इलेक्ट्रोक्यूशन से बचाने के लिए हम डबल या ट्रिपल लेयर्ड इंसुलेशंस यूज करते हैं वायर्स पे. और इंसुलेशंस जो होती हैं हमारे पास, उनके अपने कुछ कलर कोड्स होते हैं. तो मेरे पास एक्चुअली 3 डिफरेंट टाइप के वायर्स हैं. वी हैव द लाइव, अर्थ एंड न्यूट्रल. तो हमारे पास लाइव, अर्थ और न्यूट्रल 3 टाइप के वायर्स हैं. इन तीनों वायर्स का अपना एक पर्पस होता है, और इन तीनों वायर्स का पर्पस डिफाइन करते हुए हमने इनके कलर कोड्स भी अलग कर दिए. लाइक जो प्लास्टिक इंसुलेशन लाइव वायर पे लगाई जाएगी, उस कलर की इंसुलेशन अर्थ या न्यूट्रल पे आपको नहीं मिलेगी. और जो अर्थ पे लगाई जाएगी वो न्यूट्रल और लाइव के साथ नहीं होगी. सेम गोज विद न्यूट्रल. तो एक स्पेसिफिक कलर कोड हमने डिफाइन कर दिया है फॉर द लाइव वायर, फॉर द अर्थ वायर एंड फॉर द न्यूट्रल. ईच वन ऑफ देम विल हैव सेपरेट कलर कोड्स फॉर ईदर वन ऑफ देम. नाउ द थिंग इज कि सबसे पहले ये समझना होगा कि लाइव, अर्थ और न्यूट्रल का पर्पस क्या है. व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज 3 डिफरेंट वायर्स. तो जो लाइव वायर होता है हमारे पास, वो एक्चुअली आपके करंट को कैरी करता है इनटू द सर्किट, carries the current into the circuit. Like आपका जो करंट सप्लाई से, लाइक सोर्स से डिलीवर होता है टुवर्ड्स योर अप्लायंस, तो वो कौन डिलीवर करवाता है? वो डिलीवर करवाता है हमारा लाइव वायर. और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने समझनी है वो ये कि इनिशियल रेट पर या इनिशियल पॉइंट पर जो आपका करंट होगा, वही करंट, वही वैल्यू फाइनल पॉइंट पे भी होगी. सो देयर वोंट बी एनी सॉर्ट ऑफ डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ करंट. करंट की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता. आप अगर करंट डिलीवर करते हैं किसी सर्किट में 2 एम्पियर्स, तो जब वो करंट आपके स्विच से निकलकर, सर्किट बोर्ड से निकलकर आपके कंपोनेंट की तरफ आ रहा है, तब 2 एम्पियर होगा. और जब वो आपके अप्लायंस से वापस स्विच बोर्ड की तरफ जाता है, तब भी उसने 2 एम्पियर ही होना है. द ओनली थिंग दैट इज बीइंग यूज्ड इज द वोल्टेज. सिर्फ कौन सी चीज यूज होती है सर्किट में? वोल्टेज यूज होता है, करंट यूज नहीं होता. तो करंट इज बेसिकली द नंबर ऑफ चार्जेस. आपका अप्लायंस, जैसे आपका फैन है, वो आपके चार्जेस को ईट अप नहीं कर नहीं करता है. इट वॉन्ट ईट अप और कंज्यूम द चार्जेस. वो क्या कंज्यूम करेगा? वो चार्जेस की एनर्जी को कंज्यूम कर लेगा. सो द चार्जेस would actually have a large amount of energy in the very beginning. लेकिन जब वो एंड पॉइंट पर पहुंचेंगे, आफ्टर पासिंग थ्रू ईच एंड एवरी सिंगल कंपोनेंट, तो उनके पास एनर्जी कितनी रह जाएगी? जीरो. दे वोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी लेफ्ट इन देम, एंड दैट इज व्हाट रन्स द एंटायर अप्लायंस. तो अप्लायंस रन करने के लिए हमें क्या चीज कंज्यूम करनी होती है? वोल्टेज कंज्यूम करना होता है, एंड नॉट द करंट. सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड. तो लाइव वायर आपके जो एनर्जेटिक चार्जेस होते हैं उनको लेकर आता है इनटू द सर्किट. देन द न्यूट्रल वायर डज द एग्जैक्ट ऑपोजिट. न्यूट्रल वायर क्या करेगा? न्यूट्रल वायर कैरीज द यूज्ड अप चार्जेस out of the circuit. We'll just wait for a minute, let the azan finish, and then we'll continue.
Okay, so the neutral is basically carrying the used up charges out of the circuit. तो जितना भी करंट आपने डिलीवर किया था विद बाय द हेल्प ऑफ द लाइव वायर, वो सारा करंट, वो सारा चार्ज अपनी पूरी एनर्जी किसको दे देता है? अप्लायंस को दे देता है। और अप्लायंस ने जब एनर्जी कंज्यूम कर ली है तो चार्ज के पास कोई एनर्जी बचेगी? कोई एनर्जी बचेगी? नहीं बचेगी। और वो सारी एनर्जी लूज ऑफ करने के बाद चार्ज कहाँ रह जाएगा? सर्किट के एंड पॉइंट पर रह जाएगा। और फिर सर्किट से उसको बाहर की तरफ किसने कैरी करना है? एक न्यूट्रल वायर ने कैरी करना है। सो द न्यूट्रल वायर इज एक्चुअली द वन कैरिंग ऑफ द यूज्ड अप चार्जेस आउट ऑफ द सर्किट टूवर्ड्स द सप्लाई बैक अगेन। तो इस तरीके से लाइव और न्यूट्रल वायर्स फंक्शन करते हैं। और फिर आता है अर्थ वायर। अर्थ वायर का पर्पस क्या है? अर्थ वायर का पर्पस काफी सिंपल एंड स्ट्रेट है, दैट इफ यू आर हैविंग extra charges on the top of the surface, extra charges on the top of the circuit surface। तो जो भी आपका अप्लायंस है, लेट से आप एक फैन रन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ सम करंट सप्लाई, तो कुछ करंट हो सकता है गैदर अप हो जाए ओवर द टॉप सरफेस। तो आपने अगर गलती से लाइक फैन को या अप्लायंस को हाथ लगा दिया विद बेयर फीट्स, तो होगा ये कि जितना भी करंट उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो चुका था ऑन द टॉप सरफेस, वो आपकी बॉडी में डिलीवर होगा एंड दैट वुड गो डायरेक्टली इनटू द ग्राउंड थ्रू योर बॉडी। तो आपकी बॉडी को एज अ कंडक्टिव वायर यूज कर लिया जाएगा बाय द चार्जेस, और इससे लगेगा आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक। तो इस इलेक्ट्रिक शॉक से आपको बचाने के लिए हम क्या करते हैं? हम उस एक्स्ट्रा चार्ज को हमेशा एक आसान पाथ दिखाते हैं बाय द हेल्प ऑफ अर्थ वायर। तो अर्थ वायर क्या करेगा? एक्स्ट्रा चार्जेस को टेक अवे कर जाएगा इनटू द ग्राउंड। So the thing what is happening over here is कि आपके पास एक appliance था, that appliance was actually like getting some charge through the live wire and using it up। तो use up करने के बाद जब आपके charges energy less हो जाते हैं, तो उनको take away कौन करेगा? Neutral wire करेगा। And then your extra charges which have accumulated on the top surface of that appliance while being traveled by the live and neutral wire, तो कुछ चार्जेस एक्यूमुलेट हो गए थे आपके अप्लायंस के सरफेस पे। तो उन चार्जेस को हमने मूव आउट करवा दिया है बाय द हेल्प ऑफ अर्थ वायर, एंड दैट इज डन बाय द अर्थ वायर टेकिंग अवे एक्स्ट्रा चार्जेस इनटू द ग्राउंड। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हमने अर्थ वायर या ग्राउंड वायर से रिलेटेड काफी डिटेल में समझा था कि अर्थ वायर हमेशा चार्जेस को ग्राउंड के अंदर भी ले जा सकता है और ग्राउंड से आपकी तरफ भी ला सकता है इफ नीडेड। नाउ द गुड थिंग इज कि अर्थ वायर यहाँ पर सिर्फ एक ही काम करता है, दैट इट टेक्स अवे द चार्जेस इनटू द ग्राउंड। सो इट्स नॉट बीइंग यूज्ड टू कैरी अप द चार्जेस फ्रॉम ग्राउंड टुवर्ड्स द अप्लायंस। तो ग्राउंड से अप्लायंस की तरफ लाने वाला सीन यहाँ पर ऑफ है। The only purpose of earth wire over here is to move the like extra charges into the ground, that's it। तो ये आपके पास तीन हमने रीजंस लिख लिए हैं, तीन यूज केसेस लिख लिए हैं फॉर लाइव, अर्थ एंड न्यूट्रल। अब चलते हैं इनके कलर कोड्स की तरफ। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है लाइव। तो लाइव कलर की या जो लाइव वायर है उसकी कलर कोडिंग की खास बात यह है कि वो आपसे और हमसे सिमिलर है। और कलर कोडिंग को याद रखने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जो लाइव वायर होगा वो हमेशा आपकी स्किन के कलर का होगा। लाइक इफ वी सी आवरसेल्व्स, वी आर लिविंग, राइट? वी आर नॉट डेड, वी आर नॉट नॉन लिविंग ईदर, वी आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और अगर हम अपनी स्किन के टेक्सचर को या स्किन कलर को देखें तो ब्राउन होता है। द सेम गोज विद लाइव वायर। लाइव वायर भी एक ब्राउन कलर का वायर होता है, इसकी कलर कोडिंग ब्राउन होती है और वो सिर्फ इसलिए रखी गई है टू गिव अ रेफरेंस टू आवर बॉडी। जैसे हम लिविंग हैं, हम लाइव हैं, तो हमारा कलर ब्राउन होता है, ऐसे ही लाइव वायर का कलर भी उन्होंने ब्राउन कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट वन इज अर्थ। तो अर्थ, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अर्थ कैसी होनी चाहिए? विच कलर शुड बी द अर्थ हैविंग? अर्थ का कलर क्या होना चाहिए?
वी शुड हैव ग्रीन अर्थ, राइट? अर्थ शुड बी ग्रीन। आपने देखा होगा जगह जगह पे आजकल बिल बोर्ड्स वगैरह लगाए जाते हैं, दैट्स वी शुड कीप द अर्थ क्लीन एंड ग्रीन। तो आपने अर्थ को क्योंकि ग्रीन रखना है, तो आपने अर्थ वायर का कलर भी ग्रीन कर दिया है। द नेक्स्ट वन इज न्यूट्रल। तो यहाँ पर लाइव जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अर्थ पे मूव कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग व्हाट एवर दे वांट, एंड द स्काई इज वाचिंग स्टिल। स्काई जो है वो स्टिल है, बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रल है, और उसने कोई टेंशन नहीं लेनी कि भाई लाइव ऑर्गेनिजम्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के साथ क्या कर रहे हैं। सो द सेम गोज विद न्यूट्रल। न्यूट्रल को भी कोई टेंशन नहीं है, अगर चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं हो जाएं, यूज अप होते हैं तो यूज अप भी हो जाएं, कोई टेंशन नहीं है। तो न्यूट्रल इज जस्ट लाइक द स्काई, वेरी साइलेंट एंड पीसफुल। सो इट्स विद द कलर ऑफ ब्लू। तो आपको नजर आएगा कि हमारा जो अर्थ है वो ग्रीन कलर का है, और जो हमारा न्यूट्रल है वो स्काई के कलर का है, विच इज एक्चुअली ब्लू। बाय द वे, एक छोटी सी आपको नॉलेज शेयर कर देता हूँ दैट द स्काई इज कलरलेस। स्काई का कोई कलर नहीं होता, और स्काई इज लुकिंग ब्लू टू आवर आईज। उसका रीजन ये है कि जो आपके पास समंदर है, जो ओशियंस हैं, सीज हैं, उन पे लाइट डिलीवर होती है, और वो लाइट बेसिकली आपका जो वाटर है उसका टेक्सचर ब्लूइश कलर का बनाती है विद द मिक्सिंग ऑफ सैंड। तो सैंड और स्टोन्स वगैरह मिक्स होकर आपका जो कलर बचता है लाइट के ट्रेवल होने से वो होता है ब्लू। तो आपका जो सी और ओशियंस हैं वो ब्लू कलर के आपको नजर आते हैं, एंड दैट क्रिएट्स कंट्रास्ट ऑन द स्काई। और स्काई इसीलिए आपको ब्लूइश कलर का नजर आता है। द रीजन ऑफ इट इज कि हमारे पास 75 to 80% पे पानी है, वाटर है, एंड दैट इज बेसिकली क्रिएटिंग अ मेजोरिटी ऑफ द कलर। तो मेजोरिटी ऑफ द कलर ब्लू बनता है, एंड दैट्स व्हाई आवर स्काईज आर ब्लू। एक्चुअली दे आर नॉट ब्लू, बट दे सीम टू बी ब्लू। और बिल्कुल इसी तरीके से आप अगर दूसरे प्लैनेट्स पर जाते हैं तो वहां पर स्काईज का कलर वेरिएट करता है, लाइक मार्स इज हैविंग रेड कलर्ड स्काईज। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है वो ओशियंस या सीज रेड कलर के होते हैं। इट्स लाइक देयर मेजोरिटी ऑफ स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय लैंड, एंड दे आर हैविंग अ हाई कंटेंट ऑफ सिलिका विच इज रेडिश ब्राउनिश रेड। और इसीलिए उनका फिर स्काई का जो कलर बनता है वो रेडिश ब्राउन कलर का बनता है। So that's some sort of like general knowledge to you people. अर्थ लाइव और न्यूट्रल अब हमें आ गया है समझ। तो अब चलते हैं आगे। बस एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो आपकी इंसुलेशन होती है वो पूरा एक मल्टी स्टेज प्रोसेस होता है। जब आप वायर को इंसुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वायर के ऊपर लगाते हैं हम एक थिन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक लेयर। बहुत ही थिन एक प्लास्टिक की लेयर लगती है आपके वायर पे, और वो आपको नजर भी नहीं आती। अगर आप वायर की टॉप इंसुलेशन को पील ऑफ करेंगे तो आपको डायरेक्टली कॉपर वायर नजर आ जाएगा, लेकिन वो वायर इंसुलेटेड होता है। उसका रीजन ये है कि वो आपको नजर इसलिए नहीं आ रही इंसुलेशन, क्योंकि वो बहुत ही थिन प्लास्टिक होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। सो यू वोंट इवन हैव द आइडिया दैट द वायर इज इंसुलेटेड, बट इट वुड बी इंसुलेटेड। देन द नेक्स्ट लेयर इज बेसिकली और थिक लेयर, जो कि हमने अभी कलर के साथ पढ़ी है। तो ये कलर्ड लेयर जो है वो रैप की जाती है वायर्स के ऊपर, फिर ऊपर एक टॉप लेयर चढ़ाई जाती है वायर पे, जिससे कि वायर आपको एक सिंगल फॉर्म में मिलता है। तो आपके जो कलर्स हैं वो आपको नजर आएंगे, लाइक द वायर्स आर लाइक दिस। तीन अलग वायर्स होते हैं हमारे पास। एक्सक्यूज मी। सो वी हैव थ्री डिफरेंट वायर्स ओवर हियर। इन तीन डिफरेंट वायर्स में हमने सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट लेयर चढ़ाई होती है, कलर्स जो कि आपके क्रिएट नहीं करती, दैट इज अ ट्रांसपेरेंट लेयर। और वो बहुत ही थिन होती है, सो यू वोंट इवन फील इट बाय टचिंग। टच करके भी आप फील नहीं कर सकते। देन वी हैव थ्री डिफरेंट कलर कोड्स। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है लाइव वायर, लाइक दिस। फिर आपके पास आ जाता है एक न्यूट्रल विच इज ब्लू। Then you have your green or earth wire.
Now what you do is you just wrap them up in the piece of a thick overall coating of plastic. आप क्या करते हो कि आप इन तीनों वायर्स को पकड़ते हो, एक साथ जोड़ते हो, you like attach them together and you wrap them up in a single thick plastic coat. तो ये आपका एक वायर है जो आपको बाहर की तरफ से कुछ ऐसा नजर आता है। इंटरनली इसके अंदर डिफरेंट कलर कोड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द वायर, और वो कलर कोड्स आपको वायर की वैल्यू बता रहे होते हैं या वायर की लाइक नेमिंग बता रहे होते हैं कि आपने लाइव वायर ब्राउन वाला रखना है, अर्थ वायर ग्रीन और न्यूट्रल वाला ब्लू। तो इस तरीके से हमारी कलर कोडिंग डिफाइंड होती है। अब कलर कोडिंग हो गई है कंप्लीट, तो हम जा रहे हैं वायरिंग ऑफ अ 3 पिन प्लग पे। तो वायरिंग ऑफ अ 3 पिन प्लग में सबसे पहली चीज जो आपने समझनी है वो ये कि 3 पिन प्लग आपके पास 3 पिन्स के साथ होता है। इट हैज अ पिन फॉर लाइव, अ पिन फॉर लाइक अर्थ एंड द लास्ट वन फॉर न्यूट्रल। आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले ये मेक श्योर करते हैं कि आपका जो 3 पिन प्लग है उसके पिन्स आपको समझ में आ जाएं और फिर आप सही पोजीशन पर सही वायर को अटैच कर सकें। सो वी हैव 3 पिन्स ओवर हियर, और साथ में हमारे पास ये होता है एक फ्यूज। फ्यूज हमने क्यों लगाया है, इसका पर्पस क्या है और डिटेल्स क्या है, वो सब हम कवर कर चुके हैं फ्यूज के सेक्शन में प्रीवियस लेक्चर में। अब आ जाते हैं वायर्स के ऊपर। तो आपके पास जो सबसे पहला वायर है वो होता है न्यूट्रल का राइट साइड पर बॉटम में, विच वुड बी ऑलवेज विद द फ्यूज। अब ये लाजमी नहीं है कि लाइव राइट साइड पर ही हो सके, लाइव लेफ्ट पे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ फ्यूज। आपकी बस एक कंडीशन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फ्यूज के साथ ही होगा लाइव, दूसरी किसी जगह पे भी लाइव वायर नहीं हो सकता। सो इट वुड ऑलवेज बी विद द फ्यूज। फिर आपके पास आ जाता है अर्थ वायर एट द वेरी टॉप, और दूसरे साइड पर आपके पास ऑपोजिट साइड ऑफ लाइव पे होता है न्यूट्रल। so that is your positioning for different plugs or different pins with respect to their wire type। तो जो वायर टाइप जहां पर लगनी है उसकी प्लेसमेंट मैंने आप लोगों को समझा दी है। लाइव फ्यूज के साथ क्यों है उसका रीजन मैं दोबारा से बता देता हूँ। फ्यूज बेसिकली मैनेज करता है या कंट्रोल करता है चार्ज फ्लो को, और जितना भी चार्ज डिलीवर होना है सर्किट में दैट इज गोइंग टू बी थ्रू द लाइव वायर। तो हमने लाइव वायर के ऊपर ही फ्यूज को लगाया होता है so that the fuse would make sure कि आपका जितना भी करंट मूव हो रहा है वो स्क्रूटनाइज्ड हो और उसी लिमिट में हो जिस लिमिट का आपने बताया है फ्यूज को। वो लिमिट क्या होती है, लाइक इफ यू आर कंज्यूमिंग 12 एम्पियर्स या आपकी रिक्वायरमेंट है 12 एम्पियर्स, तो आप फ्यूज 12 से थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे, लाइक इट वुड बी 13, 12.5 और 13.5 एट मैक्स। तो इस तरीके से आपने प्लेसमेंट करनी है लाइव अर्थ और न्यूट्रल की। लाइव के बिल्कुल ऑपोजिट पर न्यूट्रल लगाया जाता है। उसकी वजह यह है कि जब लाइव से करंट डिलीवर होता है तो करंट वापस भी फिर उसी पोजीशन से जाना चाहिए, because the live and the neutral are bringing the current and taking it away। और जितना भी एक्स्ट्रा करंट होता है वो अर्थ वायर में आता है, और अर्थ वायर ओकेजनली यूज होगा, क्योंकि अर्थ वायर सिर्फ उस वक्त यूज होता है जब आपके अप्लायंस के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए और थोड़ा थोड़ा करंट लीक होना शुरू हो जाए ऑन टू दी टॉप सरफेस, तभी अर्थ वायर यूज होगा, वरना मोस्ट ऑफ द केसेस में अर्थ वायर यूज भी नहीं होता। And that is why in Pakistan you would have surely seen a lot of plugs with 2 pins only। तो 2 pins वाले जो प्लग होते हैं वो मेजरली पाकिस्तान में ही नजर आएंगे आपको। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तानीज आर लाइक वेरी कॉन्फिडेंट कि कभी अर्थ वायर की हमें जरूरत पड़नी नहीं है, और अगर अर्थ वायर की जरूरत पड़ भी जाती है तो हम अपनी बॉडी से चार्जेस को फ्लो करके पैसे बचा लेंगे, भले हम खुद फ्राई हो जाएं, कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको 2 पिन्स नजर आते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड,
आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं टू प्लग इन द वायर्स इनटू दीज सॉकेट्स, और यहाँ पर जो पिन्स के अंदर वायर्स लगाए जाएंगे उनको लगाने के लिए कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं. सो यू हैव अ पिन ओवर हियर. ये बेसिकली वायर क्लिप होता है जिसके थ्रू आपने वायर को यहाँ तक लेकर आना है. फिर इसके बाद आपने वायर के जो इंसुलेशन है उनको रिमूव करना है, and then you need to bring the relevant wire onto the relevant place. तो आपके जो वायर्स हैं वो रेलेवेंट प्लेसेस पर कुछ इस तरीके से जाएंगे, और यहाँ पर कुछ एक सर्टेन स्टेप्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए. वो स्टेप्स हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करने हैं. आज के लिए हम अपने लेक्चर को बस यहीं तक ही रखेंगे, एंड वी वुड कैरी इट ऑन इन द नेक्स्ट क्लास. So that would be a wrap for today. But before leaving, I need a confirmation from you people if you are like perfectly clear with all the topics taught today. या किसी चीज में कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है तो पूछ लें. Yes. Are you all perfectly clear? ओके परफेक्ट. तो फिर इंशाल्लाह ट्यूसडे को आप लोगों से मुलाकात होगी. एंड देयर इज अ गुड न्यूज, आप लोगों का जो ट्यूसडे का स्केड्यूल था वो एज इट इज रहेगा. आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट, क्योंकि सम ऑफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम्स, और फिर साथ में जो हमारा नया ग्रुप स्टार्ट हो रहा है उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स को कुछ इश्यूज थे विद द टाइमिंग्स. सो वी नीड टू लाइक अंडरस्टैंड ऑल ऑफ योर कंसर्न्स. तो आप लोगों की आसानी के लिए थोड़ा सा स्केड्यूल इधर उधर किया है नए ग्रुप का, and we would be having our classes for group number A at the very same time. Tuesday हो या Sunday, आपकी classes वैसे ही चलेंगी. We would be having 6 to 7 maths and 7 to 8 physics on Tuesday, and we will be having 3 to 4 maths, 4 to 5 physics on Sunday. So that's a wrap for today. See you then. Take care. Allah Hafiz.